So friends, again welcome to our YouTube channel Brain Studies Education and आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने न्यू चैप्टर की शुरुआत which is Socialism in Europe and the Russian Revolution of History Class 9. So आज का जो चैप्टर होने वाला ये होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन एंड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म के बारे में. ओके सो इस चैप्टर को मैंने एक्चुअली दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है. एक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि आप टॉपिक भी पढ़ सकते हैं रशियन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो मतलब ये दोनों दो अलग अलग पार्ट्स होने वाले हैं. तो मैंने सोचा कि इन दो को एक अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके आपको एक्सप्लेनेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी. सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा सोशलिज्म इन यूरोप और एक दूसरा पार्ट होगा द रशियन रेवोल्यूशन. सो क्या कहना चाहिए कि ये दोनों जो टॉपिक है ना गाइस, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ओके डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. ओके सो इस चैप्टर में हमने इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है. एक होगा सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा होगा द रशियन रेवोल्यूशन. सो हम सोशलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, liberal radicals and conservatives, industrial society and social change, the coming of socialism in Europe and the support for socialism. वहीं रशियन रेवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट टुक ओवर. वेल अभी मैं आपको बताती हूँ कि सोशलिज्म इन यूरोप और द रशियन रेवोल्यूशन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. सो गाइस देखा जाए ना तो जो रशियन रेवोल्यूशन की रूट्स हैं, जो इसकी रूट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म इन यूरोप से कनेक्टेड है, मतलब कि वो यहीं से आई हैं. पर सोशलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में ही सोशलिज्म क्यों हुआ और द एज ऑफ सोशल चेंज क्या था, लिबरल रेडिकल्स कौन थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज क्या था, और सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म, और सोशलिज्म को सपोर्ट मिला क्या सोसाइटी का, ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे. ओके सो पर जब हमारा ये एक टॉपिक हो जाएगा द सोशलिज्म इन यूरोप, फिर इसके बाद होगा हमारा द रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें हम अगर मैं रशियन रेवोल्यूशन को इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करने, मतलब अगर मुझे आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना है तो मैं बोल सकती हूँ सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970s. ओके सो रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक माइंड मैप मिल जाए कि ये चीज़ें इस पूरे एपिसोड में होने वाली है. ओके सो अक्टूबर रेवोल्यूशन था क्या कि अक्टूबर रेवोल्यूशन से मोनार्की जो थी, मोनार्की वहाँ से पूरी चली चुकी थी. फिर बाद में एक्चुअली मोनार्की जो थी वो फरवरी में ही चली गई थी. फिर बाद में प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स आई. फिर उनके बाद जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वो अक्टूबर रेवोल्यूशन में आई इन 1970s. ओके द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1970s एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन. सो जो 1970s फरवरी में जो फॉल ऑफ मोनार्की हुआ और फिर बाद में अक्टूबर से लेके फरवरी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवेंट्स को पढ़ेंगे हम, और वो सारे जो इवेंट्स हैं वही सब है रशियन रेवोल्यूशन. कि फरवरी में हुआ क्या, मतलब कि पूरा रशिया में ही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ने एक गवर्नमेंट क्यों बनाई, क्या क्या चीज़ें थी जिसने रशिया में एक रेवोल्यूशन लाने में हेल्प किया, मतलब हम बैकग्राउंड देखेंगे पूरा, और हाउ ऑल दिस थिंग हैपेंड एक्चुअली, ये सब आखिर हुआ कैसे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो सेशन और एपिसोड्स में. सो पर अभी के लिए हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप क्योंकि इसकी रूट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं द रशियन रेवोल्यूशन के लिए. ओके सो द फर्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ सोशल चेंज. ओके सो द एज ऑफ सोशल चेंज, व्हाट डज इट सेज, लेट्स सी. The French Revolution opened up the possibilities of creating a dramatic change in the way in which society was structured.
अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, हमने अपनी क्या बोलना चाहिए, लास्ट चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा एक्चुअली, हमने वहाँ पे देखा कि जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में अनबन थे, सोसाइटी एक दूसरे से क्या बोलना चाहिए, लोगों के व्यूज़ एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, तो सोसाइटी में हुआ रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद आखिर हुआ क्या, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब मोनार्की को छोड़ के भी एक ऐसी गवर्नमेंट बन सकती है जहाँ पे कोई डायनेस्टिक रूल नहीं होगा, जहाँ पे कोई भी सोसाइटी में हायरार्की और रेशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे। ओके, सो देखा जाए तो इसने कई सारी पॉसिबिलिटीज़ खोल दी थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब हमने, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, और आपको कोई दवाई नहीं पता, आपकी बीमारी के लिए आपको दवाई नहीं पता, पर अगर आपको आके कोई बताए कि ये दवाई खा लो तुम ठीक हो जाओगे, तो आप ऑब्वियसली उसकी दवाई लेंगे, उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, है ना। सो सेम चीज़ पूरे वर्ल्ड में हुई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा जाए तो थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में लोग मोनार्की से खुश नहीं थे। जो खुश थे वो चाहते थे कि थोड़ा रूलिंग में चेंज आए। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लोग चाहते थे चेंज, कि अब मोनार्की नहीं चाहिए हमें, अब आप कोई दूसरे टाइप की गवर्नमेंट लाओ, दूसरा टेस्ट लाओ, हमें दूसरी चीज़ चाहिए। सो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हुई फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लोगों ने फ्रांस से ही सब कुछ सीखा कि ऐसा हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ऐसे हम राइट्स ला सकते हैं लोगों के लिए, ताकि जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें कई सारे चेंजेस और कई सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो सके। ओके, सो बिफोर द 18th century society was broadly divided into states and the order, and it was the aristocracy and the church which controlled economic and social power. जो फ्रांस में या आप कह सकते थ्रू आउट द यूरोप क्या कंडीशन थी बिफोर द 18th century, क्या कंडीशन थी वहाँ की जो सोसाइटी थी वो ब्रॉडली स्टेट्स में डिवाइड थी। जैसा हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, हमने 3 स्टेट्स पढ़े थे, बट डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन, सबकी जगह पे दूसरी स्टेट्स होती थी, दूसरी सोसाइटल कंडीशंस होती थी। और वहाँ पे मेनली क्या था कि अरिस्टोक्रेसी या बड़े लोग जो होते थे, या राजा से रिलेटेड जो फैमिलीज होती थी, या अमीर लोग, या फिर चर्च के फादर और वहाँ के गार्जियंस जो होते थे, वो इकोनॉमिक एंड सोशल पावर पे उन सबका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। वो लोग इकोनॉमिक भी बहुत अच्छे थे, उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी थी और सोशल कंडीशंस भी। ओके, सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। जब ये रेवोल्यूशन हुआ, आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें क्या पता चला कि ये सब चीज़ों में हम चेंज ला सकते हैं, ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरिजियो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, जो ये सब हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कुछ भी हुआ, डिफरेंट टाइप्स की हमें आइडियोलॉजीज इससे पता चली, इसका जो इंडिया में क्या प्रभाव रहा। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डेरियोजो ने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा और इन सभी चीज़ों को प्रमोट किया, और उन्होंने ऐसा अपने अंदर विल लाई, अपने अंदर ऐसी इच्छा जागरूक की कि इंडिया में भी ऐसा लाना चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, सो दिस वॉज द एज ऑफ सोशल चेंज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ आप लाइक करें मेरे वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।